चाणक्य ने कहा था कि गरीबी कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी को स्वीकार कर लेना और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना महापाप है। आज बहुत से युवा, शायद आप भी, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार यानी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते होंगे। पिताजी शायद किसान हैं या छोटी नौकरी करते हैं, माँ घर संभालती हैं। उनकी आंखों में आपके लिए एक सपना है, और वो सपना ये नहीं है कि आप रातों रात वायरल हो जाएं। वो सपना ये है कि उनका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम दिखावे के जाल में फंस गए हैं। हम उन चीजों के लिए परेशान हैं जो हमारे पास नहीं है, बजाय उनका इस्तेमाल करने के जो हमारे पास हैं। चाणक्य ने कहा कि अगर तुम 10 जगह 1-1 फुट का गड्ढा खोदोगे तो तुम्हें पानी कभी नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ धूल और थकान मिलेगी। लेकिन अगर तुम एक ही जगह पर 100 फुट गहरा गड्ढा खोदोगे तो तुम्हें जीवनदायिनी जल जरूर मिलेगा। आज हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या यही है, हम सब लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। आज हम सोचते हैं कि YouTube वीडियो बनाना शुरू कर लें, कल सोचते हैं शेयर मार्केट के बारे में पढ़ लेते हैं, परसों सोचते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर लेते हैं। इस भटकाव में हमारी जवानी के सबसे कीमती साल, या फिर कह सकते हो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम, राख हो रहे हैं, जो कि कभी वापस आएगा नहीं। याद रखिएगा दोस्तों कि हम सभी के हाथों में ईश्वर ने एक कोरी किताब और एक कलम थमा दी है, जिसका नाम है जिंदगी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस किताब के पिछले पन्ने पर क्या लिखा था, उसमें कितनी गलतियां थीं, या उस पर स्याही के कितने दाग लगे थे, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आज, अभी, इसी पल से आप उस किताब के अगले पन्ने पर क्या लिखने जा रहे हैं। क्या आप वही पुरानी शिकायतों और बहानों की कहानी दोहराएंगे, या फिर आप अपने पसीने और संघर्ष की स्याही से एक ऐसा अध्याय लिखेंगे जिसे पढ़ने के बाद आने वाली पीढ़ियां भी कह सकें कि हाँ, ये एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसने हार को अपनी तकदीर मानने से साफ इनकार कर दिया था। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब आप सचमुच सफल हो जाएंगे। वो पल जब आप अपनी पहली कमाई अपने बूढ़ी पिता के हाथों में रखेंगे और उनकी आंखों में जो गर्व और सुकून की चमक होगी, विश्वास मानिए, दुनिया का कोई भी नशा, कोई भी खुशी उस एक पल की बराबरी नहीं कर सकती। उस एक मुस्कान के लिए, उस एक पल के लिए क्या हम आज थोड़ी सी नींद कुर्बान नहीं कर सकते? क्या हम अपने मन के उन छोटे छोटे लालच को नहीं मार सकते जो हमें पीछे खींच रहे हैं? ये रास्ता जिस पर हम और आप चल रहे हैं, ये कांटों से भरा जरूर है, अंधेरा भी बहुत है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर काली रात के बाद सूरज का निकलना तय है और आपकी मेहनत का सूरज भी निकलेगा। बस शर्त यह है कि आपको चलते रहना होगा। गिरना बुरा नहीं है मेरे दोस्त, गिरकर वहीं पड़े रहना बुरा है। इसलिए जब भी गिरो तो अपनी धूल झाड़ो, अपनी चोट को सहलाओ और खुद से कहो कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं अभी जीता नहीं हूं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक साधारण बालक से भारत का सम्राट बनाया था, लेकिन आज आपके पास कोई चाणक्य नहीं आएगा। आज आपको खुद ही अपना चाणक्य बनना होगा और खुद ही अपना चंद्रगुप्त बनकर इस कुरुक्षेत्र में लड़ना होगा। अपने अंदर की आवाज को सुनो, वो आपसे कह रही है कि आप एक साधारण जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपके अंदर वो असीमित क्षमताएं छिपी हैं जो पहाड़ों का सीना चीर सकती हैं। बस जरूरत है तो खुद पर उस अटूट विश्वास की जो दुनिया के हर शोर को खामोश कर दे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत मेहनत करना चाहते हैं, आपके पास सपने भी बड़े हैं, लेकिन जब काम करने का समय आता है तो शरीर में जान ही नहीं रहती? आप बिस्तर पर लेटे लेटे सोचते हैं कि आज दुनिया बदल दूंगा, लेकिन शाम होते होते सिवाय पछतावे के हाथ में कुछ नहीं आता। ऐसा लगता है कि हम एक गोल दायरे में भाग रहे हैं, जहां मेहनत तो हो रही है लेकिन मंजिल कहीं नहीं दिख रही। अगर आज आप अपनी जिंदगी के उस दौर से गुजर रहे हैं जहां रास्ता धुंधला है और मन अशांत है, तो रुकिए, ये ऑडियो बुक समरी सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो में आपका दिल से स्वागत है। आज हम सिर्फ इतिहास के पन्नों को नहीं पलटेंगे, बल्कि उन पन्नों से वो आग निकालेंगे जो आपकी सोई हुई जिंदगी को जगा सकती है। आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य के उन कड़वे लेकिन सच्चे वचनों की जो एक हारे हुए इंसान को भी सम्राट बना सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उन 7 जादुई सूत्रों की बात करें, मैं आपको एक घटना सुनाना चाहता हूं। एक ऐसी घटना जो शायद आज, अभी आपके मन की स्थिति है। कल्पना कीजिए उस शाम की, सूरज ढल रहा था और नदी के किनारे भारत का भविष्य चंद्रगुप्त मौर्य एक हारे हुए जुआरी की तरह सिर झुकाए बैठे थे। वो उदास थे, गुमसुम थे। तभी वहां आचार्य चाणक्य आते हैं।
उनके कदमों की आहट भी चंद्रगुप्त को सुनाई नहीं दी। चाणक्य ने उनके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, क्या बात है चंद्रगुप्त? तुम इतने शांत, इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे अभ्यास का क्या हुआ? तुम्हारा जो लक्ष्य था उसका क्या हुआ? चंद्रगुप्त ने अपनी नम आंखें उठाईं और वो जवाब दिया जो आज हम में से हर एक युवा, हर एक छात्र अपने दिल में महसूस करता है। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरुदेव, सच कहूं, हर समय काम करने का मन नहीं करता। मैं इंसान हूं, मशीन नहीं। मेहनत चाहे कितनी भी कर लूं, लेकिन हर पल तो परिश्रम नहीं हो सकता ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि लक्ष्य सामने है, मुझे पता है मुझे क्या करना है, फिर भी ऐसा लगता है कि मैं दिशाहीन हूं। अंदर से वो ऊर्जा, वो आग महसूस नहीं होती। मैं क्या करूं? जरा सोचिए दोस्तों, ये सिर्फ चंद्रगुप्त का सवाल नहीं है। क्या ये मेरा और आपका सवाल नहीं है? हम जानते हैं कि हमें पढ़ना है, हमें काम करना है, हमें अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, फिर भी हम रील स्क्रॉल करते हुए घंटों बिता देते हैं। क्यों? चाणक्य चंद्रगुप्त की बात सुनकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में एक रहस्य था। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, अगर तुम्हारे मन में थकान का ख्याल आ रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम दिशाहीन हो, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, तुम्हारा लक्ष्य कमजोर है, तुम्हारा क्यों, वाय मजबूत नहीं है। चाणक्य ने आगे जो कहा वो बात आपके दिल में तीर की तरह लगनी चाहिए। उन्होंने कहा, कामयाब होना है चंद्रगुप्त, तो जिंदगी में कभी खाली मत बैठना। चंद्रगुप्त चौंक गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, ये कैसे संभव है? कोई इंसान कभी भी खाली ना बैठे। क्या हमें आराम का अधिकार नहीं है? तब चाणक्य ने जीवन का वो कड़वा सच बताया जिसे आज की पीढ़ी भूल चुकी है। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, खाली न बैठने का मतलब ये नहीं कि तुम कोल्हू के बैल की तरह 24 घंटे काम करो। इसका अर्थ कुछ और है। ये सफलता का एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसे अगर कोई समझ गया तो गरीबी और असफलता उसकी परछाई भी नहीं छू सकती। आज मैं तुम्हें सफलता के वो 7 सूत्र बताऊंगा जो किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं पढ़ाए जाते। लेकिन उससे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि आलस और खालीपन इंसान को कैसे दीमक की तरह खा जाता है। इसे समझाने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक कहानी सुनाई। ये कहानी एक माली की है, लेकिन असल में ये कहानी आपकी और मेरी है। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी के अंत में आपको अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने वाला है। एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक माली रहता था। रामलाल दिल का बुरा नहीं था, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ी बीमारी थी, कल करूंगा की बीमारी। उसका परिवार बड़ा था, पत्नी, 4 बच्चे और बूढ़े माँ बाप। घर की हालत ऐसी थी कि छत से पानी टपकता था और महाजन रोज दरवाजे पर आकर चिल्लाता था। कर्ज का बोझ इतना था कि रामलाल की सांसें भी गिरवी पड़ी थी। रामलाल के पास एक छोटा सा खेत था। हर साल की तरह बसंत ऋतु आई, मौसम सुहाना था। रामलाल ने इस बार बड़े जोश में सोचा, इस साल मैं ऐसी फसल उगाऊंगा कि गांव देखता रह जाएगा। सारा कर्ज चुका दूंगा, अपनी पत्नी के लिए नई साड़ी लाऊंगा, बच्चों को अच्छे कपड़े दूंगा। शुरुआत बहुत अच्छी हुई। उसने बीज बोए, थोड़ी खुदाई की, लेकिन जैसे ही 2-4 दिन बीते, रामलाल का पुराना दुश्मन आलस उसके पास आ बैठा। एक दिन दोपहर को उसने सोचा, अरे बीज तो बो दिए हैं, अब मेरा क्या काम? अब तो भगवान का काम है। बारिश आएगी, सूरज चमकेगा, फसल तो अपने आप बड़ी हो जाएगी। ये सोचकर रामलाल घर के बाहर खटिया पर लेट गया। वो लेटे लेटे आसमान को देखता और सपने बुनता कि फसल बिकने के बाद वो क्या क्या खरीदेगा। दिन बीतते गए। उसके पड़ोसी माली, जो शायद उससे कम ताकतवर थे, वो रोज सुबह 4 बजे उठकर खेतों में जाते। वो पसीना बहाते, सिंचाई करते, एक एक कीड़े को हाथ से हटाते, खाद डालते। जब वे शाम को थक कर लौटते तो रामलाल उन्हें चौपाल पर बैठा मिलता। वो चाय की चुस्की लेते हुए कहता, अरे भाई, तुम लोग इतना क्यों मरते हो? किस्मत में जो लिखा है वही मिलेगा। देखना, मेरी फसल भी उतनी ही होगी जितनी तुम्हारी। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे। रामलाल के खेत में फसल के साथ साथ जंगली घास उगने लगी, कीड़े पौधों को खाने लगे। रामलाल कभी कभार खेत की तरफ देखता तो उसे डर लगता, लेकिन उस डर को भगाने के लिए वो फिर से सोने चला जाता और कहता, कल पक्का, कल सुबह जाकर साफ कर दूंगा। लेकिन वो कल कभी नहीं आया। आखिरकार कटाई का समय आ गया। पूरा गांव खेतों में था। पड़ोसियों के खेत में सुनहरी फसल लहरा रही थी, मानो सोना बिछा हो। रामलाल भी बड़े उत्साह से अपनी दरांती लेकर खेत पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने खेत में कदम रखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां फसल नहीं थी, वहां सिर्फ सूखे डंठल, सड़े हुए पौधे और जंगली घास थी। जो थोड़े बहुत दाने बचे थे वो इतने कम थे कि उन्हें बाजार ले जाने का किराया भी नहीं निकलता। उस पल रामलाल खेत के बीचों बीच बैठकर रोने लगा।
उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे, लेकिन अब वो आंसू उस सूखी फसल को जिंदा नहीं कर सकते थे। उसे याद आया अपना भूखा परिवार, महाजन की गालियां और वो सारे सपने जो उसने खटिया पर लेटे लेटे देखे थे। उसे समझ आ गया कि प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती, वो सिर्फ उसी को फल देती है जो पसीने का मोल चुकाता है। उसने सोचा, काश मैंने समय पर पानी दिया होता, काश मैंने आलस छोड़कर थोड़ी खाद डाली होती, तो आज मेरे गोदाम भरे होते। दोस्तों, रामलाल की कहानी सुनकर हमें उस पर तरस आता है ना? लेकिन जरा 1 मिनट रुकिए और अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या हम भी अपनी जिंदगी के रामलाल नहीं हैं? हम भी तो यही करते हैं। हम साल की शुरुआत में या सेमेस्टर की शुरुआत में जोश में आते हैं, हम टाइम टेबल बनाते हैं, हम सोचते हैं कि हम यूट्यूबर बनेंगे, हम कोडर बनेंगे, हम अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। हम बीज तो बो देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? हम इंतजार करते हैं, हम इंतजार करते हैं किसी चमत्कार का। हम सोचते हैं कि एक दिन अचानक कोई वीडियो वायरल हो जाएगा, अचानक परीक्षा में वही सवाल आ जाएंगे जो हमें आते हैं। हम रोज उस काम को कल पर टालते हैं जो आज हमारी जिंदगी बदल सकता है। और जब समय का चक्र पूरा होता है और हम असफलता के खेत में खड़े होकर रोते हैं, तब हम किस्मत को दोष देते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, पुत्र, ये रामलाल कोई और नहीं, ये हर वो इंसान है जो कर्म से ज्यादा भाग्य पर भरोसा करता है। इसके बाद चाणक्य ने जो 7 सूत्र बताए, वो सिर्फ सूत्र नहीं, वो एक नक्शा है उस भूल भुलैया से निकलने का जिसमें आप अभी फंसे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगले 1 साल में आपकी जिंदगी रामलाल जैसी ना होकर एक सम्राट जैसी हो, तो इन बातों को सिर्फ सुनिएगा मत, इन्हें अपनी आत्मा में उतार लीजिएगा। तो तैयार हैं आप? चलिए खोलते हैं सफलता का सबसे पहला और सबसे कड़वा सूत्र। पहला सूत्र, खुद पर ध्यान दो, दूसरों के तमाशे पर नहीं। फोकस ऑन योर सेल्फ, नॉट द नॉइज। चाणक्य की आवाज में गजब का भारीपन था। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, जो व्यक्ति दूसरों की थाली में झांकता है, उसका अपना खाना ठंडा हो जाता है। आज के जमाने में, यानी हमारे 2026 में, ये बात कितनी सच है। हम अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में रुचि रखते हैं। हम इंस्टाग्राम खोलते हैं और देखते हैं, अरे मेरा दोस्त गोड़ घूम रहा है, अरे शर्मा जी के लड़के की नौकरी लग गई, फलाने यूट्यूबर ने नई कार ले ली। और फिर क्या होता है? हम अपनी तुलना उनसे करने लगते हैं। एक अजीब सी बेचैनी, एक जलन और एक हीन भावना हमारे अंदर घर कर जाती है। हम सोचने लगते हैं, मैं ही पीछे क्यों हूं? शायद मुझ में ही कोई कमी है। चाणक्य कहते हैं कि ये विचार एक भूल भुलैया है। जब आप ये सोचते हैं कि दूसरा आपसे आगे क्यों है, तो आप अपनी ऊर्जा उसे दे रहे होते हैं। ये एक रेस की तरह है। अगर आप दौड़ते समय बार बार ये देखने के लिए मुड़ेंगे कि पीछे वाला कहाँ है या आगे वाला कितना आगे है, तो आपकी रफ्तार कम हो जाएगी और आप मुंह के बल गिरेंगे। हे चंद्रगुप्त, हे मेरे दोस्त जो ये ऑडियो सुन रहे हो, एक संकल्प लो। आज से, अभी से दूसरों की स्टोरी देखना बंद करो और अपनी स्टोरी लिखने पर ध्यान दो। कौन क्या कर रहा है, किसने क्या पहना है, कौन कहाँ गया, ये कचरा अपने दिमाग से निकाल दो। ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि कल तुम जहां थे, क्या आज तुम उससे 1 कदम आगे बढ़े हो? अगर कल तुमने 2 घंटे काम किया था, तो क्या आज तुमने 2 घंटे 15 मिनट काम किया? असली मुकाबला शीशे में दिखने वाले इंसान से है। जब तुम दूसरों की जिंदगी से ध्यान हटाकर खुद को तराशने में लगाओगे, तो वो शोर शांत हो जाएगा जो तुम्हें रात को सोने नहीं देता। और याद रखना, भीड़ में शोर मचाने वाले अक्सर वहीं रह जाते हैं, लेकिन खामोशी से खुद पर काम करने वाले मंच पर खड़े होकर दुनिया को संबोधित करते हैं। जब आप दूसरों की तुलना करना छोड़ देते हैं, तब असली खेल शुरू होता है। तब चाणक्य ने चंद्रगुप्त की आंखों में देखते हुए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंत्र दिया। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, जीवन में भटकना छोड़ दो और एक स्पष्ट लक्ष्य का निर्माण करो। सोचिए दोस्तों, हम में से कितने लोग हैं जो सुबह उठते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि आज का सबसे जरूरी काम क्या है। हम एक बिना पतवार की नाव की तरह हैं, जिसे हवा जिधर चाहती है उधर ले जाती है। चाणक्य ने कहा कि अगर तुम 10 जगह 1-1 फुट का गड्ढा खोदोगे, तो तुम्हें पानी कभी नहीं मिलेगा, तुम्हें सिर्फ धूल और थकान मिलेगी। लेकिन अगर तुम एक ही जगह पर 100 फुट गहरा गड्ढा खोदोगे, तो तुम्हें जीवनदायिनी जल जरूर मिलेगा। आज हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या यही है। हम सब कुछ करना चाहते हैं। आज हम सोचते हैं कि YouTube कर लें, कल सोचते हैं शेयर मार्केट कर लें, परसों सोचते हैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर लें। इस भटकाव में हमारी जवानी के सबसे कीमती साल राख हो रहे हैं। चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, लेकिन मन तो चंचल है, ये बार बार भटकता है, इसे कैसे रोकें? तब चाणक्य ने जो जवाब दिया, वो आपकी जिंदगी बदल देगा। उन्होंने कहा,
विकल्प मत रखो, नो ऑप्शंस। जब तुम्हारे पास पीछे हटने का रास्ता होता है तो तुम पूरी ताकत से नहीं लड़ते। जिस दिन तुमने ये तय कर लिया कि या तो मैं ये काम करूंगा या मैं मर जाऊंगा, उस दिन तुम्हारे अंदर की सोई हुई शक्तियां जाग उठेंगी। अपने लक्ष्य को अपनी सांसों में बसा लो। सोते जागते उठते बैठते तुम्हें सिर्फ वो एक चीज दिखनी चाहिए। और याद रखना, जब तुम एक रास्ता चुनते हो तो बाकी सारे दरवाजे बंद कर दो। ये डर कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, यही डर तुम्हें सफल होने से रोकता है। इसके बाद चाणक्य ने तीसरे सूत्र की ओर इशारा किया, जो शायद सबसे मुश्किल है, खुद पर अटूट विश्वास और डटकर मुकाबला करना। उन्होंने चंद्रगुप्त को याद दिलाया कि कैसे शुरुआत में उनकी छोटी सी सेना ने नंद वंश की विशाल सेना को कुचल दिया था। वे हार गए थे, अपमानित हुए थे, जंगलों में छिपते फिर रहे थे। कोई भी साधारण इंसान होता तो टूट जाता, आत्महत्या कर लेता या खेती करने चला जाता। लेकिन चाणक्य और चंद्रगुप्त नहीं रुके। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी हार में अंत नहीं बल्कि सीख दिखाई दी। दोस्तों, हम और आप छोटी छोटी असफलताओं से डर जाते हैं। एक वीडियो पर व्यूज नहीं आए, हम उदास हो जाते हैं। एक एग्जाम में नंबर कम आए, हम खुद को बेवकूफ समझने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं, असफलता अनाथ होती है, लेकिन सफलता के 100 रिश्तेदार होते हैं। जब तुम संघर्ष कर रहे होगे, कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। लोग हंसेंगे, ताने मारेंगे, कहेंगे कि तेरे बस की बात नहीं है। उस वक्त, जी हाँ, ठीक उसी वक्त तुम्हें खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना होगा। तुम्हें शीशे में देखकर खुद से कहना होगा, मैं गिर गया हूं पर मैं हारा नहीं हूं। मैं फिर उठूंगा और इस बार मैं ज्यादा समझदारी से लड़ूंगा। ये जिद्दीपन ही एक साधारण लड़के को इतिहास का पन्ना बनाता है। तभी चंद्रगुप्त ने पूछा, गुरुदेव, क्या सिर्फ जिद काफी है? चाणक्य मुस्कुराए, नहीं पुत्र, जिद के साथ चाहिए निरंतर सीखना। यह हमारा चौथा सूत्र है, कुल्हाड़ी की धार तेज करना। कल्पना कीजिए, 2 लकड़हारे हैं। एक बिना रुके पसीने में लथपथ होकर 10 घंटे पेड़ काटता है और दूसरा हर 2 घंटे के बाद 15 मिनट रुकता है, अपने कुल्हाड़ी की धार तेज करता है और फिर काम पर लगता है। अंत में कौन जीतेगा? वो नहीं जिसने ज्यादा घंटे काम किया, बल्कि वो जिसकी कुल्हाड़ी तेज की। आज की दुनिया में आपकी कुल्हाड़ी है आपका दिमाग और आपकी स्किल्स। हम कॉलेज की डिग्री लेने के बाद सोचना बंद कर देते हैं। हम नई किताबें पढ़ना छोड़ देते हैं। हम खुद को अपडेट नहीं करते और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही। दोस्तों, जिस पानी में बहाव नहीं होता वो सड़ जाता है। उसी तरह जिस दिमाग में नए विचार नहीं आते वो बूढ़ा हो जाता है। चाहे आपकी उम्र 20 साल हो या 50 साल, खुद को एक विद्यार्थी समझो। हर दिन सोने से पहले खुद से पूछो, आज मैंने नया क्या सीखा? अगर जवाब कुछ नहीं है तो समझ लो कि आज तुम अपनी मौत की तरफ एक कदम और बढ़ गए, बिना जिए। सीखना ही जिंदा होने का सबूत है। और अब हम आते हैं सफलता के उस 5वें स्तंभ पर, जिसके बिना टैलेंट और बुद्धिमानी सब कचरा है। वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि फौजी की तरह मार्च करो। अनुशासन का मतलब है उस वक्त वो काम करना जो जरूरी है, चाहे तुम्हारा मन हो या ना हो। हम सब जानते हैं कि सुबह उठना अच्छा है, जंक फूड खाना बुरा है, रील स्क्रॉल करना समय की बर्बादी है। हमें सब पता है, फिर भी हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम मन के गुलाम हैं। मन कहता है 5 मिनट और सो ले, हम सो जाते हैं। मन कहता है आज नहीं कल पढ़ेंगे, हम किताब बंद कर देते हैं। चाणक्य ने कड़े शब्दों में कहा था, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और अपने मन को काबू में नहीं रख सकता, वो अगर राजा भी बन जाए तो भी उसका विनाश तय है। अनुशासन वो आग है जिसमें तप कर कोयला हीरा बनता है। यह आसान नहीं है, मन को मारना पड़ता है। जब दोस्त पार्टी कर रहे हों और आप अपने कमरे में बैठकर अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, वो अनुशासन है। जब पूरा शरीर थक कर चूर हो जाए लेकिन आप जिम में वो आखिरी सेट लगाओ, वो अनुशासन है। अनुशासन सजा नहीं है दोस्तों, अनुशासन वो पुल है जो आपके सपनों को हकीकत से जोड़ता है। अगर आप अपने मूड के हिसाब से काम करेंगे तो आप औसत यानी कि एवरेज बनकर रह जाएंगे। मूड को गोली मारो और फर्ज को चुनो। अंत में चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक ऐसा रहस्य बताया जो सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन बहुत गहरा है। उन्होंने कहा, कभी खाली मत बैठो। चंद्रगुप्त हैरान थे, गुरुदेव क्या विश्राम भी न करें? चाणक्य ने समझाया, विश्राम करना और खाली बैठना
दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप सोते हैं तो शरीर रिकवर होता है, वो जरूरी है, लेकिन जब आप जागते हुए भी कुछ नहीं करते, बस ख्यालों में खोए रहते हैं या फोन की स्क्रीन को बिना मतलब घूरते रहते हैं, वो है खालीपन। खाली दिमाग शैतान का घर होता है, ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन चाणक्य ने इसे और गहराई से समझाया। जब आप खाली होते हैं तो आपके डर, आपकी चिंताएं यानी कि एंजाइटी और नकारात्मक विचार आप पर हमला कर देते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जिस दिन आप बहुत बिजी रहते हैं उस दिन आपको डिप्रेशन नहीं होता, लेकिन जिस दिन छुट्टी होती है और कोई काम नहीं होता उस दिन पुरानी बुरी यादें सताने लगती हैं। इसलिए अपने आप को सकारात्मक व्यस्तता यानी पॉजिटिव बिजीनेस में रखो। अगर कोई काम नहीं है तो अपनी अलमारी साफ कर लो, अगर वो भी हो गया तो किसी दोस्त से कोई अच्छी बात कर लो, कोई पॉडकास्ट सुन लो या बस प्रकृति के बीच जाकर बैठो और ऑब्जर्व करो। अपने दिमाग को रचनात्मक यानी क्रिएटिव रखो। जैसे रुका हुआ पानी मच्छर पैदा करता है, वैसे ही रुका हुआ दिमाग समस्याएं पैदा करता है। गति ही जीवन है, चलते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो। दोस्तों, चाणक्य और चंद्रगुप्त का ये संवाद सदियों पुराना है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये आज हमारे लिए ही लिखा गया था? रामलाल की कहानी, स्पष्ट लक्ष्य, खुद पर काम करना और अनुशासन, ये कोई जादुई मंत्र नहीं है जिन्हें पढ़कर चमत्कार हो जाएगा। ये वो कड़वी दवाइयां हैं जिन्हें आपको पीना होगा। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सब कहना आसान है, लेकिन मेरी हकीकत बहुत अलग है। मेरे सिर पर कर्ज है, घर में क्लेश है, मन में डर है, मैं ये सब कैसे करूं? दोस्तों, मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं। ये दुनिया बहुत कठोर है। यहाँ गिरते हुए को उठाने वाले कम और कुचलने वाले ज्यादा हैं। इसलिए इस ऑडियो बुक के अगले और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा। अगले भाग में हम बात करेंगे 2026 की कड़वी सच्चाई यानी रियलिटी की और उन प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की जो आपको कल सुबह से ही अप्लाई करने हैं। हम बात करेंगे कि जब जेब में पैसा ना हो और दिमाग में प्रेशर हो तो इस चाणक्य नीति को आज के जमाने में, आज की तारीख में कैसे इस्तेमाल करें, कैसे अपनी रील की लत को छुड़ाएं, कैसे उस फोकस को वापस लाएं जो खो गया है। तैयार रहिएगा, क्योंकि असली बदलाव अब शुरू होगा। दोस्तों, अभी तक हमने बात की चाणक्य की, चंद्रगुप्त की और उस जमाने की जब तलवारों से युद्ध लड़े जाते थे। लेकिन आज का युद्ध मैदान बदल चुका है। आज आपके हाथ में तलवार नहीं, स्मार्टफोन है, और आपका दुश्मन कोई राजा नहीं बल्कि आपका अपना भटका हुआ मन और ये नकली दुनिया है। आइए जरा उस पर्दे को हटाते हैं और 2026 की उस कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं जिससे हम सब भाग रहे हैं। आज की हकीकत क्या है? हम सब सफल होना चाहते हैं, लेकिन संघर्ष कोई नहीं करना चाहता। हम रील पर 15 सेकंड में किसी को करोड़पति बनते हुए देखते हैं और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी बेकार है। हमें लगता है कि हम पीछे छूट गए हैं। ये जो जल्दी अमीर बनने की होड़ है, इसने हमारी शांति छीन ली है। आप एक कमरे में बंद हैं, बाहर की दुनिया को लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? सच ये है कि पिछले 2 घंटों से आप सिर्फ स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि दुनिया क्या कर रही है और अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। ये घुटन, ये बेचैनी, यही आज की सबसे बड़ी बीमारी है। हम कनेक्टेड तो पूरी दुनिया से हैं, लेकिन खुद से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चाणक्य ने कहा था, गरीबी कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी को स्वीकार कर लेना और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना महापाप है। आज बहुत से युवा, शायद आप भी, एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आते होंगे। पिताजी शायद किसान हैं या छोटी नौकरी करते हैं, माँ घर संभालती है। उनकी आंखों में आपके लिए एक सपना है, और वो सपना ये नहीं है कि आप रातों रात वायरल हो जाएं। वो सपना है कि उनका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम दिखावे के जाल में फंस गए हैं। हम उन चीजों के लिए परेशान हैं जो हमारे पास नहीं है, बजाय उनका इस्तेमाल करने के जो हमारे पास हैं। तो अब सवाल आता है कि करें तो क्या करें? इस दलदल से बाहर कैसे निकलें? मैं आपको कोई हवाई बातें नहीं बताऊंगा। मैं आपको वो 3 ठोस कदम बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर आपने अगले 30 दिनों तक फॉलो कर लिया तो आपकी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। इसे ध्यान से सुनिए, ये वो सॉल्यूशन है जिसकी आपको तलाश थी। पहला कदम, डोपामिन डिटॉक्स और फोकस का नियम। सच सुनिए, आपका दिमाग थक गया है, उसे आराम चाहिए। ये जो बार बार फोन की घंटी बजती है, जो नोटिफिकेशन आती है, ये आपके दिमाग को टुकड़ों में बांट रही है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको गायब होना पड़ेगा। जी हाँ, गायब। अगले 6 महीनों के लिए अपनी दुनिया को छोटा कर लो। सिर्फ आपका काम, आपकी पढ़ाई और आपका परिवार, बाकी सब शोर है। एक नियम बनाओ,
नो फोन जोन। जब आप पढ़ने बैठें या काम करने बैठें तो फोन को दूसरे कमरे में रख दें। शुरू में बहुत तकलीफ होगी, हाथ कांपेंगे फोन उठाने के लिए, मन बहाने बनाएगा कि शायद कोई जरूरी मैसेज आया हो, लेकिन याद रखना ये वही मन है जो आपको गुलाम बनाना चाहता है। जब आप बिना डिस्टर्ब हुए 2 घंटे लगातार काम करते हैं तो वो 2 घंटे आम दिनों के 8 घंटों के बराबर होते हैं। इसे डीप वर्क कहते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को जंगल में ले जाकर अभ्यास कराया था ताकि कोई डिस्टर्ब न करे। आपको अपना जंगल खुद बनाना होगा, अपने कमरे के कोने में। दूसरा कदम, प्रोसेस से प्यार करो, रिजल्ट से नहीं। आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी गलती, हम बीज बोते ही फल खाने की सोचते हैं। आपने YouTube चैनल शुरू किया, 10 वीडियो डाली और सोचने लगे वायरल क्यों नहीं हो रही, पैसा क्यों नहीं आ रहा। दोस्तों याद रखो, बांस का पेड़ यानी बैम्बू ट्री पहले 5 साल तक जमीन के ऊपर दिखता भी नहीं है। वो 5 साल तक अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर अगले 6 हफ्तों में वो 90 फुट ऊपर चला जाता है। आज आप जो मेहनत कर रहे हैं और जिसका कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, वो असल में आपकी जड़ें बन रही हैं। अगर आज आपको व्यूज नहीं मिल रहे, नंबर नहीं आ रहे, तो रुकना मत। भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है कि आप इस सपने के लायक हैं भी या नहीं। जो जल्दी मिलता है वो जल्दी चला जाता है, जो तपस्या से मिलता है वो पीढ़ियों तक चलता है। इसलिए हर रोज अपना काम करो, चाहे कोई देखे या ना देखे। जिस दिन आपकी मेहनत की कंपाउंडिंग होगी, उस दिन दुनिया आपकी किस्मत को सलाम करेगी, लेकिन सिर्फ आप जानोगे कि ये किस्मत नहीं, पसीना है। तीसरा और आखिरी कदम, अपने क्यों को रोज याद करो। जब भी आलस आए, जब भी मन कहे कि छोड़ यार कल करेंगे, तो एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करना और अपने पिताजी का चेहरा याद करना। उस धूप में जलते हुए किसान को या उस ऑफिस में अपमान सहते हुए पिता को याद करना, अपनी माँ की पुरानी साड़ी को याद करना। खुद से पूछना, क्या मेरी थकान मेरे माँ बाप के बलिदान से बड़ी है? यकीन मानिए दोस्तों, शरीर में करंट दौड़ जाएगा, सारी नींद, सारा आलस उड़ जाएगा। मोटिवेशन किसी वीडियो से नहीं आता, मोटिवेशन आपकी जिम्मेदारियों से आता है। जिस दिन आपने अपनी घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर महसूस कर ली, उस दिन आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों, इसे शिकायतों में मत बिताओ। मेरे पास अच्छा कैमरा नहीं है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये सब बहाने हैं। इतिहास गवाह है कि साधन नहीं, साधना जीतती है। आपके पास जो टूटा फूटा फोन है, जो भी किताबें हैं, वही आपके हथियार हैं। उनसे ही शुरुआत करो। मैं जानता हूं यह आसान नहीं है। कई रातें ऐसी होंगी जब आप रोएंगे, जब लगेगा कि सब खत्म हो गया है। लेकिन याद रखना, हीरा वही बनता है जो सबसे ज्यादा दबाव झेलता है। आप वो हीरे हो, बस अभी आप पर थोड़ी धूल जमी है। अपनी मेहनत से उस धूल को झाड़ दो और चमकने के लिए तैयार हो जाओ। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप आज इसी पल ये वादा करते हैं कि आप रामलाल की तरह इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि चंद्रगुप्त की तरह अपना भाग्य खुद लिखेंगे? अंत में मैं आपसे विदा लेने से पहले बस एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, जो शायद आज की इस पूरी चर्चा का सबसे अनमोल सार है। याद रखिएगा दोस्तों कि हम सभी के हाथों में ईश्वर ने एक कोरी किताब और एक कलम थमा दी है, जिसका नाम है जिंदगी। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस किताब के पिछले पन्ने पर क्या लिखा था, उसमें कितनी गलतियां थीं या उस पर स्याही के कितने दाग लगे थे, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आज, अभी, इसी पल से आप उस किताब के अगले पन्ने पर क्या लिखने जा रहे हैं। क्या आप वही पुरानी शिकायतों और बहानों की कहानी दोहराएंगे, या फिर आप अपने पसीने और संघर्ष की स्याही से एक ऐसा अध्याय लिखेंगे जिसे पढ़ने के बाद आने वाली पीढ़ियां भी कह सकें कि हाँ, ये एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसने हार को अपनी तकदीर मानने से साफ इनकार कर दिया था। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब आप सचमुच सफल हो जाएंगे। वो पल जब आप अपनी पहली कमाई अपने बूढ़े पिता के हाथों में रखेंगे और उनकी आंखों में जो गर्व और सुकून की चमक होगी, विश्वास मानिए, दुनिया का कोई भी नशा, कोई भी खुशी उस एक पल की बराबरी नहीं कर सकती। उस एक मुस्कान के लिए, उस एक पल के लिए क्या हम आज थोड़ी सी नींद कुर्बान नहीं कर सकते? क्या हम अपने मन के उन छोटे छोटे लालच को नहीं मार सकते जो हमें पीछे खींच रहे हैं? ये रास्ता जिस पर हम और आप चल रहे हैं, ये कांटों से भरा जरूर है, अंधेरा भी बहुत है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर काली रात के बाद सूरज का निकलना तय है और आपकी मेहनत का सूरज भी निकलेगा। बस शर्त यह है कि आपको चलते रहना होगा।
गिरना बुरा नहीं है मेरे दोस्त, गिरकर वहीं पड़े रहना बुरा है। इसलिए जब भी गिरो तो अपनी धूल झाड़ो, अपनी चोट को सहलाओ और खुद से कहो कि मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं अभी जीता नहीं हूं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक साधारण बालक से भारत का सम्राट बनाया था, लेकिन आज आपके पास कोई चाणक्य नहीं आएगा। आज आपको खुद ही अपना चाणक्य बनना होगा और खुद ही अपना चंद्रगुप्त बनकर इस कुरुक्षेत्र में लड़ना होगा। अपने अंदर की आवाज को सुनो, वो आपसे कह रही है कि आप एक साधारण जिंदगी जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपके अंदर वो असीमित क्षमताएं छिपी हैं जो पहाड़ों का सीना चीर सकती हैं। बस जरूरत है तो खुद पर उस अटूट विश्वास की जो दुनिया के हर शोर को खामोश कर दे। तो चलिए आज बुक बाइट ऑडियो के इस मंच पर हम सब मिलकर एक पवित्र संकल्प लेते हैं कि आज के बाद हम समय को बर्बाद नहीं करेंगे। हम अपनी परिस्थितियों का रोना नहीं रोएंगे, बल्कि हर चुनौती की आंखों में आंखें डालकर कहेंगे कि मैं तैयार हूं। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक कोशिश थी आपके दिल के उस तार को छेड़ने की जो शायद कहीं सो गया था। अगर मेरी बातों ने, इस स्क्रिप्ट के किसी एक शब्द ने भी आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा है कि यहाँ आपसे कोई अपना बात कर रहा था, तो इस चैनल को सिर्फ एक चैनल मत समझिएगा। ये हम सब सपने देखने वालों का एक छोटा सा परिवार है। हमारे इस प्रयास को, बुक बाइट ऑडियो के इस सफर को अपना प्यार दीजिएगा, ताकि हम आगे भी ऐसी ही कहानियां, ऐसी ही हिम्मत और हकीकत आप तक लाते रहें जो आपको कभी रुकने ना दे। अपने माता पिता के सपनों को अपनी सांसों में बसा लीजिए, क्योंकि वही आपकी असली ताकत है। खुश रहिए, संघर्ष करते रहिए और कभी मत भूलिएगा, आप अकेले नहीं हैं। हम सब इस सफर में साथ हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई ऊर्जा और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।